जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं JEE मैन 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर गाइस आप जब इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट का क्या सोल्यूशन है और आपको कैसे कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भरनी है वो आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। इसके अलावा अगर आप ड्रॉपर कैंडिडेट है तो आप कैसे फॉर्म को भरेंगे, किस क्वालिफिकेशन को सेक्शन के अंदर सेलेक्ट करेंगे वो आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है फॉर्म को भरते समय उसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर दिया जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई सवाल कोई डाउट रह जाए कैटेगरी सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम को लेकर के या फिर किसी अन्य प्रॉब्लम को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता इस फॉर्म का तब तक आपको समय समय पर अपडेट दिए जाएंगे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनके सॉल्यूशन के साथ में। क्योंकि वैसे तो मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूं, बट जब मैं देखा कि प्रॉब्लम्स आ रही है वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को लेकर के ये वीडियो दी जा रही है ताकि आप कंप्लीट फॉर्म भर सके। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वो आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 22 नवंबर 2024 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जैसे कि फीस की, आपके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप आएंगे तो आपको अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक फॉर सेशन फर्स्ट ये क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है ये कैप्चा कोड आपको फिल करना है। इसको फिल करने के बाद में गाइज यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। फिर आप यहाँ पर इन सभी को चेक करने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन क्लिक हियर टू प्रोसीड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि टेक्स्ट बुक की तरफ से, क्योंकि गाइज आपके लिए टेक्स्ट बुक ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो लेकर के आया है जो कि आपको यहाँ पर सिर्फ 615 रुपए में मिल रहा है। इसके अलावा गाइज अगर आप मेरे कोड GDH का इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पर 12% की ऑफ मिलेगी। ये आपकी टेक्स्ट बुक की फ्यूचर ऑफिसर सेल है और ये ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते। तो इसको लेने के बाद में टेक्स्ट बुक के ऊपर जो भी कंटेंट अवेलेबल है आप सभी को एक्सेस कर पाएंगे अगले 1 साल तक। तो जाइए इसको बाय कर लीजिए। बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और साथ ही साथ अगर आपने यहाँ पर सिलेक्शन पा लिया टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करते हुए, टेक्स्ट बुक को यूज करते हुए, तो गाइज आपको यहाँ पर फुल रिफंड भी मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जाइए और इसको बाय कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी ये सब जानकारी भरनी है और जो जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे ये आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरनी है। तो आप सबसे पहले आपका जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर डाल देंगे। पूरा नाम आप यहाँ पर डालेंगे, बेसिकली फर्स्ट नेम नहीं, माफी चाहूंगा, पूरा नाम आप यहाँ पर डालिएगा। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर आपके फादर या फिर कह लीजिए कि आपके गार्जियन का नेम डालेंगे। एंड उसके बाद में आपको आपकी माता जी का नाम देना है। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, पहले डे, फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। देन आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कंफर्म पर्सनल डिटेल, यानी कि जो जानकारी आपने अभी ऊपर भरी है वो सेम जानकारी आपको यहाँ पर दोबारा से डालनी है, जिससे कि वो जानकारी आपकी डबल कंफर्म हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर आपका फादर नेम दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, आपका मदर नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ अभी जो आपने सेलेक्ट की है वो डेट ऑफ बर्थ अगेन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आएगा आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो आपका प्रीमिसेस नंबर नेम यानी कि घर का नंबर है या नेम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। सब लोकेलिटी क्या है वो आप लिख देंगे, लोकेलिटी क्या है वो आप लिख देंगे। बेसिकली मैं आपको बता दूं आप इन 3 लाइन के अंदर अपना पूरा एड्रेस एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट तीनों लाइन के अंदर डाल सकते हैं। एंड उसके बाद में कंट्री सेलेक्ट करेंगे। फिर आपकी होम स्टेट कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आपका जो पिन कोड है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। अब यहाँ पर आता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस। तो बेसिकली आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। ध्यान दीजिए ईमेल और नंबर दोनों सही होने चाहिए, क्योंकि OTP वेरिफिकेशन होगा। जब तक OTP वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक फॉर्म फाइनल सबमिट भी नहीं होगा, इसलिए सही जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। अब आता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपने जो जानकारी अभी यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस में भरी वो और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर टिक कर देंगे। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट यहाँ पर जो परमानेंट एड्रेस है वो भर सकते हैं। फिर गाइज आप एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जांपल
सिंपल आप यहाँ पर आप देख लीजिए, आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और जो भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं वो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और उसको रिकवर करते हैं तो फिर जो अभी सिक्योरिटी क्वेश्चन का आप आंसर रख रहे हैं यही आंसर आपको देना होता है, तभी आपका पासवर्ड रिसेट होता है। अब आप ये कैप्चा कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी भरी है उसका रिव्यू पेज आपके सामने है, आप क्लोज कीजिए और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके आपने जो जानकारी भरी है उन सभी को चेक कर ले। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो फिर आप माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल नंबर, एड्रेस और जेंडर इन सभी के ऊपर टिक करेंगे, जिनके ऊपर टिक करने का मतलब यही होता है कि हाँ आपने इन सभी जानकारी को डबल चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री करेंगे, सबमिट एंड सेंड ओटीपी करके यहाँ से यस कर देंगे। नाउ गाइज आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया है, जो नंबर अभी आपने यहाँ पर भरा उसी के ऊपर आपको एक ओटीपी सेंड किया है, वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिए एंड देन सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर ओटीपी आने में वक्त लगे तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है एंड ये ओटीपी डालने के बाद में आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको आपकी ईमेल आईडी भी वेरीफाई करनी है, तो इसके लिए आप यहाँ पर वेरीफाई ईमेल आईडी इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालेंगे और ये डालने के बाद में आप यहाँ से सबमिट एंड गेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आपको यहाँ पर आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया है, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिए और वेरीफाई कर दीजिए। अभी आपकी ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो चुकी है, आप यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो कंप्लीट दिख रही है। अब आप पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें यहाँ पर कुछ जानकारी भरी हुई है और कुछ जानकारी आप भरेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको नेशनलिटी के अंदर इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर पूछेगी कि आपने जहाँ से 12वीं की है वो कौन सी स्टेट थी या फिर यूनियन टेरिटरी थी, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी है बेसिकली वही आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर जैसे कि मैंने ओबीसी सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पर पूछा है कंफर्म कैटेगरी, यानी कि दोबारा सेलेक्ट करके इसको वेरीफाई करना है। उसके बाद में कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी नंबर, यानी कि जो आपने कैटेगरी यहाँ पर अगर एससी, एसटी, ओबीसी दी है तो जो आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर देना होगा, ये आपसे मांगा है। एंड अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो फिर आपसे यहाँ पर ये चीज़ नहीं मांगी जाएगी। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर सभी कैटेगरी का जो सिलेक्ट करके है वो दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए। उसके बाद में श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, किस डेट में आपका जो सर्टिफिकेट है वो जारी हुआ है वो डेट आप यहाँ पर इस तरह से डाल देंगे, जैसे कि मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ। ये डालने के बाद में आप यहाँ पर श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम, यानी कि कौन सी अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है उस पोस्ट के अधिकारी का नाम देना है। ये सर्टिफिकेट जनरली तहसीलदार के द्वारा जारी होता है, नायब तहसीलदार के द्वारा, सीओ के द्वारा। तो आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, जहाँ पर उस पर मोहर लगी होती है वहीं पर आपको लिखा होता है सक्षम अधिकारी के बाद में कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने सर्टिफिकेट जारी किया है, उसी पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद में पूछे क्या आप एक पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार है, अगर हाँ तो यस नहीं बल्कि बताइए कि आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है या फिर 40% से कम। अगर नहीं है विकलांग तो नो कर दीजिए। फिर क्या आपको मधुमेह रोग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। पैलेस ऑफ रेसिडेंस, किस जगह पर आप रहते हैं, यहाँ पर अर्बन या रूरल, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको आपकी पारिवारिक एनुअल इनकम बतानी है, अप टू 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तैयारी करने का तरीका क्या है, किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, वो आप यहाँ पर जो भी आपका रीजन है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर योग्यता परीक्षा में स्कूली शिक्षा का माध्यम क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है, जिसमें मीडियम में आपने आपकी स्कूली शिक्षा की है। कैप्चा कोड डालना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब गाइज यहाँ पर आता है पहचान का विवरण। तो आप यहाँ पर इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर ले, आधार या डिजिलॉकर या पासपोर्ट या फिर नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर या फिर पैन नंबर। डिजिलॉकर के माध्यम से भी आप यहाँ पर इसमें लॉगिन हो सकते हैं, जैसे कि मैंने डिजिलॉकर सेलेक्ट किया, यहाँ पर टिक किया, फिर आप प्रोसीड पर क्लिक करके डिजिलॉकर से अपनी जानकारी को परमिशन दे सकते हैं। अगर आधार देना चाहते तो वो भी आप दे सकते हैं। तो जो भी आपको देना है बेसिकली वो आप यहाँ पर दीजिए और फिर यहाँ पर टिक कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि मैंने आधार सेलेक्ट किया तो आपको आधार नंबर देना है, आधार नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, कैप्चा कोड डालना है और सबमिट एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर
अब आपके सामने अप्लाई फॉर का ऑप्शन आएगा, तो आप किसके लिए अप्लाई करें, पेपर फर्स्ट, पेपर टू बी। तो जिसके लिए आप अप्लाई करें वही आप टिक कीजिए। अगर आप दोनों पर अप्लाई करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। बेसिकली आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन के जो कि आप यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन दे रहे हैं। तो जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। किसी एक के लिए करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ही सिलेक्ट किया है पेपर फर्स्ट बी बीटेक। अब आप यहाँ पर देखेंगे परीक्षा के सत्र के लिए आवेदन करें, तो सेशन फर्स्ट है ये आपका। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर का मीडियम आप क्या रखना चाहते हैं, इनमें से जो लैंग्वेज है इनमें से क्या रखना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर ले आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आपको आपकी स्टेट देनी है पहली चॉइस, उसकी फिर सिटी क्या रखना चाहते हैं, सेकंड स्टेट की चॉइस, उसकी सिटी कौन सी रखना चाहते हैं, तीसरी स्टेट की चॉइस, फिर उसकी सिटी कौन से रखना चाहते हैं, और फिर आपकी फोर्थ स्टेट। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये चॉइस दे देनी है। ये देने के बाद में नीचे आता है परीक्षा राज्य शहर चौथी पसंद, तो ये हमने दे दी। पिता अभिभावक का व्यवसाय, आपके जो फादर है उनका जो प्रोफेशन है वो क्या है, वो भी कोई इनमें से जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर इनमें नहीं है तो अदर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। फिर उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मदर का जो ऑक्यूपेशन है वो आपको यहाँ पर बताना है, और उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में गाइस ये कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी भरने का सेक्शन आ चुका है। तो पहले आप 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, 10th का स्टेटस पास सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर यहाँ पर बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है। इस तरह से ये सिलेक्ट करने के बाद में गाइज यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम में 10th और इक्विवेलेंट ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पैलेस ऑफ स्कूलिंग क्या थी, आपने ग्रामीण क्षेत्र से की है या फिर शहरी क्षेत्र से, जहाँ से भी की है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में स्कूल का टाइप क्या था, गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट यानी कि सरकार सहायता द्वारा प्राप्त प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अनएडेड यानी कि बिल्कुल प्राइवेट, उसमें सरकार की कोई सहायता नहीं थी, एकलव्य मॉडल स्कूल। तो जिस तरह का भी आपका स्कूल था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट, कौन सी स्टेट से आपने आपकी 10वीं किया वो स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है। फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट से किया वो डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेनी है। आपका बोर्ड नेम क्या है, आपका इनमें से जो भी बोर्ड नेम है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपका बोर्ड नेम यहाँ पर नहीं आता तो आप अदर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो जो भी बोर्ड नेम है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे आपका रिजल्ट मोड परसेंटेज या सीजीपीए, जैसे कि मैं यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको नंबर्स की जानकारी देनी है। तो टोटल मार्क्स क्या थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, कितने नंबर आपको फिर आए थे वो आप डाल देंगे और परसेंटेज आ जाएगी। फिर 10th का रोल नंबर भी देना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप आपके स्कूल कॉलेज का नाम और एड्रेस यानी कि पूरा आपके स्कूल का नाम एड्रेस सहित देना है। फिर स्कूल कॉलेज का पिन कोड, आपको पिन कोड भी देना होगा। पिन कोड में बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिन कोड क्या होता है, क्या अलग से पिन कोड होता है किसी स्कूल कॉलेज का। तो मैं आपको बता दूं अलग से नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए मेरा स्कूल सहारनपुर के अंदर है तो सहारनपुर का पिन कोड है 247001, तो आपके कॉलेज स्कूल का पिन कोड भी वही रहा। तो जिस एरिया के अंदर आपका स्कूल कॉलेज है उस एरिया का जो पिन कोड है जिससे आप डिलीवरी भी मंगवाते हैं कोई अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, तो वही पिन कोड आपका स्कूल कॉलेज का माना जाता है। उसके बाद में गाइज अब आप यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन देंगे। 12वीं आप कर रहे हैं या फिर आप कर चुके हैं। अगर अपियरिंग तो अपियर में फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आप कौन से ईयर के अंदर पास करेंगे। ऑब्वियसली आप 2025 में ही पास करेंगे तो आप 2025 सेलेक्ट करेंगे। पर अगर आप पास कर चुके हैं आपकी 12वीं तो आप यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लेंगे और फिर बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने पास की है। फिर यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम बताना है कि इनमें से आपने क्या पास किया है, जैसे कि डिप्लोमा किया है या फिर आपने एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू द 10+2 सिस्टम बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, यानी कि आपने किसी भी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी से अगर 12वीं की है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आपने यूपी बोर्ड से की है, सीबीएसई बोर्ड से की है, आईसीएसई बोर्ड से की है तो फिर आपको सेकंड वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना होगा। बाकी आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा इनमें से जो बाकी के ऑप्शन है। बट अगर सिंपल आपने किसी भी इंडिया के बोर्ड से आपकी 12वीं की है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करें। डिप्लोमा किया है तो फिर आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको बताना कि आपने शहरी क्षेत्र से की है या फिर ग्रामीण क्षेत्र से, वो आप बताएंगे। सेम वे में बताएंगे कि आपका स्कूल किस टाइप का था वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपने कौन सी स्टेट से आपकी 12वीं की है या फिर आप कर रहे हैं वो आप बताएंगे। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से की है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर बतानी होगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका बोर्ड नेम बताना है। फिर यहाँ पर आपको आपका रिजल्ट मोड बताना है। मैं जितनी भी जानकारी भर रहा हूँ ये डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो आप आपकी रियल इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, मेरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस न करके। टोटल मार्क्स क्या थे वो आप डालेंगे,
कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे एंड देन परसेंटेज आएगी, आपका रोल नंबर क्या था वो आप डालेंगे, स्कूल कॉलेज का नाम और एड्रेस देंगे, पिन कोड यहाँ पर डालेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने है कि क्या आप जुड़वा है और दोनों जेईई 2025 के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ पर जन्म स्थान आपको आपका बताना होगा, फिर आपको आपकी स्टेट बतानी है जो भी आपकी जन्म स्टेट है, फिर डिस्ट्रिक्ट बतानी है। उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपके सामने आए वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर भरेंगे इस तरह से जैसे कि मैं आपको भर करके दिखा रहा हूँ एंड देन सेव एंड नेक्स्ट करके यहाँ से यस कर देंगे। अब यहाँ पर गाइज आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल में आपके अभिभावक की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो पहले तो कंट्री सेलेक्ट करें, फिर वो नंबर दीजिए जो आपके अभिभावक का हो और उनकी ईमेल एड्रेस, कैप्चा कोड डालना है और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आपका फोटो अपलोड करना है, आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, साथ ही साथ कक्षा 10वीं की जो मार्कशीट है वो भी आपको अपलोड करनी है। तो साइज कितना होना चाहिए वो आपको दिया गया है, पिक्सल क्या रहना चाहिए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप फोटो अपलोड करेंगे, बिना मास्क का 80% चेहरा आपका शो होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर आपकी फोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए। मैं यहां पर फॉर्म डेमो के लिए भरा हूं तो इस फाइल को सिलेक्ट करता हूं, अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करता हूं और अपलोड के ऊपर क्लिक कर देता हूं। और गाइज यहां पर अगर आपका फोटो अपलोड ना हो तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि आपको ये बोला है कि आपकी जो फोटो फाइल का नाम रखना है वो आपको फोटो रखना है, नहीं तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है तभी वो अपलोड होगा। और सिग्नेचर की जो फाइल है उसको सिग्नेचर ही फाइल का नाम देना है और क्लास 10th के सर्टिफिकेट को ये जो लिखा है क्लास 10th सर्टिफिकेट बिल्कुल ऐसे ही ये नाम देना है और इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड करना है। अभी आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कीजिए। तो यहाँ पर मैंने तीनों फाइल अपलोड कर दी है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर 10th की मार्कशीट को इमेज के फॉर्मेट में रख रहे हैं और फिर वो पीडीएफ के अंदर यहाँ पर बोला जा रहा है अपलोड करने के लिए, तो आप गूगल के अंदर इमेज टू पीडीएफ सर्च कर लीजिएगा। ये सर्च करने के बाद पहले वाली वेबसाइट ओपन कीजिएगा, सिलेक्ट जेपीजी इमेज के ऊपर क्लिक करके जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ओपन करना है और कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इसको पीडीएफ के रूप में बना करके अपलोड कर देना है। एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और यहां से यस कर देंगे। इसके बाद गाइज आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है उसका फाइनल प्रीव्यू आपके सामने है। एक एक करके सभी जानकारी को समय लगा करके अच्छे से चेक कर लेना है। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब जाकर के आप यहां पर इन सभी के ऊपर टिक कीजिएगा। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ आपने इन सभी जानकारी को डबल चेक अगेन कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री करेंगे, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहां पर गाइज आप अपना जो फॉर्म है वो सबमिट करेंगे और फिर फीस जमा कर देंगे। जैसे ही फीस जमा होगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। जब तक आप श्योर ना हो कि जानकारी सही है तब तक आप फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन मत कीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सो इस तरह से गाइज आप लोग जेईई मेन 2025 सेशन फर्स्ट ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।